आप ही सेवक, आप ही सेवक, आप ही पुजारी और आप ही देवता। आज ठाकुर जी पुजारी भी बन गए हैं और देवता भी बन गए हैं। ठाकुर जी नंद बाबा, यशोदा मैया सबके साथ में गिरिराज पर्वत के ऊपर गए और अपने हाथ से गिरिराज जी को तिलक कर रहे हैं, अपने हाथ से ठाकुर जी को भोग लगा रहे हैं, अपने हाथ से बलैयां ले रहे हैं, अपने हाथ से आरती कर रहे हैं और अपने ही रूप को ठाकुर जी प्रणाम कर रहे हैं। दूर खड़ी हुई किशोरी जी इस दृश्य को देख करके कहती हैं, यह लीला सब करत कनाई, एक रूप सो गिरिधर पूजे एक रूप पुजवाई। देख रही सखी दोनों कृष्ण ही हैं, लेकिन लीला देखो इनकी। कभी अनेक चित्र देखे हैं, सेवक जगन्नाथ जी की पूजा कर रहे हैं, ब्रह्मा जी जगन्नाथ जी की पूजा कर रहे हैं, महालक्ष्मी जगन्नाथ जी का अर्चना कर रही हैं, गरुण जी कर रहे हैं, पर कभी देखा जगन्नाथ जी की पूजा कर रहे हैं? ऐसा कोई चित्र देखा? जगन्नाथ जी की आरती कर रहे हैं, कभी ऐसा चित्र देखा? हमारे व्रज में ये घटना घटी, श्री कृष्ण गोवर्धन नाथ जी की आरती कर रहे हैं। इंद्र को पता चली, इंद्र ने मेघ मालाओं को आज्ञा कर दी, मेरी पूजा बंद की ब्रजवासियों ने। बंधुओं देखो, ये अंतर है परमात्मा में और देवता में। क्या? इतनी इतनी बात पर नाराज हो जाएं वो देवता, और आपके इतने बड़े पाप को भी नजरअंदाज कर दे वो परमात्मा। केवल इंद्र की पूजा बंद करके गिरिराज की पूजा प्रारंभ की ब्रजवासियों ने। इंद्र ने कोपायमान होकर के मेघमालाओं को आज्ञा कर दी, बरस जाओ, ऐसा बरसो कि पूरा ब्रजमंडल डूब जाए। हजारों वर्षों से ब्रजवासी पूजा करते आ रहे थे, वो 1000 वर्ष की पूजा भूल गया एक बार में। ठाकुर जी ऐसे नहीं, गड़गड़ करके बादलों ने जब गरजना प्रारंभ किया और मूसलाधार बारिश जब ब्रजमंडल पर गिरने लगी, सब ब्रजवासी बोले हम तो पहले ही मना कर रहे, इंद्र की पूजा बंद मत करो, और या कन्हैया ने हमारी बात लगन नहीं दी। अब देख लो, है क्यों ना नाराज कन्हैया। ठाकुर जी बोले अविश्वास मत करो, जब किसी की शरणागति लेते हो तो पूर्ण विश्वास रखो, उसके बाद परिस्थिति कैसी भी बन जाए अविश्वास मत लाओ। कई बार कई लोगों के साथ ऐसा होता है, वृंदावन गए, अब वृंदावन से जब लौट रहे थे तो पर्स चोरी हो गया, तो पूरा दोष क्या दे दिया? बोले धाम को, अरे वृंदावन गए थे हमारा तो ये हो गया। कोई परिवार गंगा जी गया तो गंगा जी स्नान करते करते बूढ़ी माता जी डूब गई, गंगा जी को दोष दे रहे हैं। केदारनाथ गए, कोई दुर्घटना देख ली तो केदारनाथ जी को दोष, उनको दोष मत दीजिए, वो स्थान धाम अपने रूप में व्यवस्थित है। कैसी भी परिस्थिति प्रकट हो जाए अविश्वास नहीं लाना है ठाकुर जी के प्रति। ब्रजवासियों के ऊपर मूसलाधार बारिश गिरने लगी, जब अविश्वास होने लगा ब्रजवासियों को, ठाकुर जी बोले भक्ति में सबसे बड़ी बाधा अविश्वास। हमारी कमाई अच्छी चल रही है, हमारे बच्चे अच्छे चल रहे हैं, हमारे दिन अच्छे जा रहे हैं तो ठाकुर जी बढ़िया हैं, और जैसे ही सब डगमगाने लगा तो फिर देवता बदल दें क्या? पंडित जी कोई और पूजा बता दीजिए, कोई और यज्ञ बता दीजिए। अब देवी सुन नहीं रही है हमारी, अब कोई महादेव की पूजा बताओ, महादेव भी नहीं सुन रहे हैं, कोई और देवता की पूजा बताओ, कुछ तो बताओ। ये अविश्वास अच्छा नहीं है। एक ही के रहिए, चाहे आपकी स्थिति अच्छी हो चाहे बुरी, एक ही के रहिए। ब्रजवासियों में जब अविश्वास आया तो ठाकुर जी बोले इसको विश्वास में परिवर्तित करना पड़ेगा। सब ब्रजवासियों से ठाकुर जी ने कहा हाथ जोड़ करके गिरिराज बाबा से प्रार्थना करो। सब ब्रजवासी प्रार्थना करने लगे, हे गिरिराज बाबा इंद्र के कोप से हमारी रक्षा करो। तब सब ब्रजवासियों को दिखाया ठाकुर जी ने, देखो अब मैं कहा करूं। बोले कहा करेगो लाला। गिरिराज जी को प्रणाम कियो और जैसे ही दोनों भुजाओं से उठाया, एक तरफ से गिरिराज जी अधर हो गए। 7 कोस लंबे चौड़े, 21 किलोमीटर लंबे चौड़े पर्वत को 7 बरस के ठाकुर जी ने अपने बाम हस्त पर उठाया। बाम हस्त से फिर इकन्नी उंगली पर लिया, इकन्नी उंगली से नख पर धारण कर लिया।
गिरिराज्य धारण हो गए। आ जाओ सब ब्रजवासी आ जाओ, देखो गिरिराज बाबा ने कैसी रक्षा करी है, कितनी बड़ी छतरी हमारे काजे खोल दी है, सब यहाँ के नीचे आ जाओ। ब्रजवासियों का विश्वास प्रगाढ़ करने के लिए ठाकुर जी ने गिरिराज्य उठाए, और जैसे ही गिरिराज्य धारण किए सब ब्रजवासी नीचे आ गए, लाखों गैया नीचे आ गई, गोपियां, क्योंकि 84 कोस के सब ब्रजवासी थे, हजारों लाखों की तादाद में, सब नीचे आके खड़े हो गए। सबने देखी लाला ने गिरिराज्य उठाए हैं, अपनी अपनी छड़ी लगा ली नीचे, अपनी बांस की छड़ियां ले लेकर के सब ऐसे खड़े हो गए, और महाराज पूरे जोर लगा करके होठ भींच करके ऐसे करके खड़े हैं। ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, जैसे मानो रुई का फोहा उठा लिया हो, ऐसे खड़े हैं। इधर देखा, इधर देखा, अरे जे छड़ी काई को लगाए रखी है आप लोगों ने? लाला लाला, हम अगर छड़ी हटा देंगे तो गिरिराज जी नीचे आ जाएंगे, तू अपनी उंगली नीचे कर ले, हमने छड़ी लगा ली है। ठाकुर जी बोले 21 किलोमीटर लंबा चौड़ा पर्वत है ये। बंधुओं, ब्रजवासियों से प्रेम क्यों है ठाकुर जी को? इस लीला को मैं इसलिए कहता हूं कि आपको पता चले कि ठाकुर जी को कैसे स्वभाव वाले लोग अच्छे लगते हैं। ये महाप्रभु जगन्नाथ आज तक भुजा पसार के खड़े हैं जिन ब्रजवासियों के लिए, उनका लक्षण तो देखो, उनका गुण तो देखो। ठाकुर जी सब ब्रजवासी बोले, लाला तू उंगली नीचे कर ले अपनी, हमने अपनी अपनी छड़ी लगा ली है। ठाकुर जी बोले 21 किलोमीटर लंबा चौड़ा पर्वत छड़ी पर टिक जाएगा? क्या हुआ? बहन जी को क्या हो गया? अगर दिक्कत है तो उनको पंखे के पास बैठाओ, पानी पिलाओ। बस आप बाकी सब बैठ जाओ। वो कथा के भाव में हैं, वो वैसे उनको कुछ विचलितता नहीं हो रही। पानी पीना है, पानी नहीं पिया, ओहो जल पिलाओ। महाप्रभु जी के सामने तो पीना पड़ेगा आपको, नहीं तो अपराध लगेगा, पिलाओ इनको। अब व्यासपीठ की आज्ञा होगी, अब तो और पीना पड़ेगा, जितनी प्यास हो उससे ज्यादा पियो, पी लो। हाँ बस, जय। बैठ जाओ, सब लोग बैठो। क्या बता रहा था मैं? कहां थे हम? हाँ, सब ब्रजवासियों ने छड़ी लगा ली। लाला तू अपनी उंगली नीचे कर ले, हमने छड़ी लगाई ली है। ठाकुर जी बोले तुम्हारी छड़ी इन पर टिकेंगे? इतने बड़े गिरिराज जी, 21 किलोमीटर के गिरिराज जी, ये छड़ी इन पर टिकेंगे? ब्रजवासी बोले हमारी तो फिर भी छड़ी है, तेरी तो उंगली है, उंगली पर टिक जाएंगे ये? ठाकुर जी बोले मेरी उंगली पर ही टिक रहे हैं ये। ब्रजवासी बोले चल चल बात मत बनावे, उंगली पर टिक रहे हैं तेरी पे, नीचे कर ले हाथ। हम बे ऐसे ठाड़ो होगा जैसे यही ना उठा रखे हैं का। ठाकुर जी बोले अरे सांची मेरी उंगली पे ही टिक रहे हैं। बोले लाला तू एक बार उंगली नीचे करके देख ले, तो को पता चल जाएगी हमारी छड़ी पे ही टिक रहे हैं गिरिराज जी। और ब्रजवासी इतने अधर होकर के पूरा जोर लगा के खड़े हैं, पसीना पसीना हो रहे हैं, जैसे इन्होंने ही उठा रखे हैं क्या। ठाकुर जी बोले तो मैं अपनी उंगली नीचे कर रहा हूं। बोले हाँ कर ले। जैसे ही ठाकुर जी ने नेक उंगली नीचे करी, महाराज चट 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 सबकी छड़ियां टूटने लगी। सबरे ब्रजवासी घबराए, गड़गड़ करके गिरिराज जी नीचे आने लगे। लाला संभाल संभाल संभाल। चटनी बनने वाले ही थे, ठाकुर जी ने फिर से अपनी उंगली लगाई और फिर से गिरिराज जी को धारण किया और फिर से ठाड़े हो गए। अब तो महाराज छड़ियां टूटी पड़ी हैं और दूर दूर तक कोई भी सपोर्ट नहीं है नीचे। क्या ज्यादा दिक्कत हो रही है इनको? कोई डॉक्टर हो या कोई आसपास कोई ऐसे व्यक्ति हो जो देख सकें, उन्हें देख लीजिए। और हो सके तो बाहर यहां पर मेडिकल सुविधा भी है, वहां इनको लेकर के जाओ।
जलपान कराओ, कुछ पवा भी दीजिए। देखो, व्रत है, एकादशी है, कोई भी है, वो ऐसे करना चाहिए कि उससे किसी को कष्ट ना हो, स्वयं आपको भी कष्ट ना हो। यदि लगे तो फिर उसको नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर वो व्रत खंडित हो जाता है। बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाओ, ऐसा कुछ नहीं है, बस वो जल नहीं पिया है उन्होंने, उनको लेकर के जाइए। हो नख पे धार लियो गिरिराज नाम, गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो नाम, गिरधारी पायो है। कोई जो वॉलेंटियर्स लोग हैं वो उनको लेके बाहर मेडिकल पर लेके जाइए और उनकी चिकित्सा करवाओ। हे नख पे धार लियो गिरिराज नाम, गिरधारी पायो है। नख पे धार। वहां भीड़ मत लगाइए, सब लोग, ज्यादा लोग नहीं जाओ। धारी पायो है नाम, गिरधारी पायो है। धारी पायो है नाम, गिरधारी पायो है। अरे हाँ, धारी पायो है नाम, गिरधारी पायो है। ओ धारी पायो है नाम, गिरधारी पायो है। हे नख पे धार लियो गिरिराज नाम, गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम, गिरधारी पायो है। हे लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी, गोवर्धन की मैं लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी, गोवर्धन की मैं। हाँ, गोवर्धन की मैं तलहटी, गोवर्धन की मैं। ओ गोवर्धन की मैं तलहटी, गोवर्धन की। हे मेरे लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी, गोवर्धन की मैं लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी, गोवर्धन की मैं। लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी, गोवर्धन की मैं। लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी, गोवर्धन की मैं। भजन करूं, जब वहाँ सब ठीक हो जाएगा तो ही कथा आगे बढ़ेगी, इसलिए या तो उनको मेडिकल चेकअप करवाइए या यहीं जल आदि दीजिए। सब लोग बैठ जाएंगे तभी कथा आगे बढ़ेगी। भजन करूं और ध्यान धरूं, छैया कदमन की मैं। भजन करूं और ध्यान धरूं, छैया कदमन की। अभिलाषी प्यासी रहे अखियां, हरि दर्शन की मैं। हो अभिलाषी प्यासी रहे अखियां, हरि दर्शन की। मेरे लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी,
गोवर्धन की मैं तलहटी, गोवर्धन की मैं हो, गोवर्धन की लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी, गोवर्धन की मैं लग रही आस, ब्रजवास तलहटी, गोवर्धन की। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 श्री गिरिराज धरणे की, गोवर्धन नाथ की जय। तो अब या तो बाहर चिकित्सा ले जाएं, क्योंकि कथा बहुत देर रुक गई है बीच में। आप बहन चिकित्सा करा के आओ जल्दी, 2 मिनट के लिए ले जाइए इनको। देखो हमारी तरफ दिखाओ इनको, देखो 15 मिनट हो गए, कथा आगे नहीं बढ़ रही, आप जल्दी दिखा के फिर आ जाओ वापस, है ना। श्री गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ की। अच्छा अब एक बात सुनो, बीच में हम विषयांतर कर रहे हैं। निर्जला एकादशी रखते क्यों हैं, ध्यान से सुनना। इसको भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पांडवों में जो भीम हैं, एक दिन उन्होंने ठाकुर जी से कहा, भगवान श्री द्वारिकाधीश से, कि नाथ यदि कोई व्यक्ति एकादशी व्रत नहीं करता है तो क्या होता है। तो ठाकुर जी बोले, उस दिन अन्न में पाप का वास होता है। जो व्यक्ति एकादशी व्रत नहीं करता, एकादशी व्रत न करने में 2 चीजों का त्याग करना चाहिए, अन्न और शब्द। मतलब एकादशी के दिन मौन रहो और अन्न मत खाओ, बाकी फलाहार तो कर ही सकते हैं। लेकिन जो ये विशेष आज निर्जला एकादशी, इस दिन अन्न भी नहीं खाते लोग, जल भी नहीं पीते, ऐसा क्यों? इसके पीछे ये कथा है, ध्यान से सुनो। तो सब लोग इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। भीमसेन जो हैं, इन्होंने ठाकुर जी से कहा कि नाथ मुझे भोजन के बिना नहीं रहा जाता,
और उसके पीछे एक लीला भी है कि भीम जो थे एक बार द्वारिका जा रहे थे, तो भगवान ने पूरी द्वारिका नगरी में सब अपनी 16,108 पटरानियों को, सारे जितने भी रसोई घर में भोजन बनाने वाले सेवक थे, सबको आज्ञा कर दी। बोले भीमसेन आ रहे हैं, अद्भुत भोजन बनाओ। भीमसेन 80 किलो के आसपास तो केवल बाल भोग ही करते थे। बाल भोग जानते हैं? ब्रेकफास्ट। सुबह सुबह उठते ही कम से कम 80 किलो का उनको भोजन चाहिए। तो कहते हैं कि भीमसेन अकेले एक तरफ और पूरी पांडवों की सेना अकेली एक तरफ, इतना भोजन करते थे, भूखा नहीं रह सकते थे। महाभारत युद्ध के बीच में भी उनकी अलग से व्यवस्था थी भोजन करने की, भोजन करते थे भीमसेन। तो भगवान ने एक बार उनको द्वारिका बुलाया, तो द्वारिका जा रहे थे भीमसेन, तो ठाकुर जी ने सबको कहा कि प्रसादी बनाओ, अद्भुत प्रसादी बनाओ, और खूब सारी बनाना, बहुत अच्छे से पाते हैं वो, और 2-4 दिन थोड़ा भूखे रहेंगे क्योंकि रास्ते में चल के आ रहे हैं, तो आके भी अच्छे से ही पाएंगे, तो खूब सारी सामग्री बनाना, कम नहीं पड़नी चाहिए। पूरी द्वारिका आधी से ज्यादा लगी है भोजनशाला में, भीमसेन आ रहे हैं, उनके लिए भोजन बनाना है। लेकिन जैसे ही भीमसेन द्वारिका पहुंचे तो ठाकुर जी ने, हमारे जगन्नाथ जी कब कहां क्या कर दें कुछ पता नहीं चलता है इनका। जैसे ही भीमसेन द्वारिका पहुंचे, इन्होंने अपने द्वारपालों को और अपने सेवकों को आज्ञा कर दी, उनको ना बाहर ही बैठाओ और कहना कि ठाकुर जी अभी एक सभा में बैठे हैं, थोड़ी देर प्रतीक्षा करो। सब लोग कथा सुन लो ध्यान से। अपने सेवकों को, द्वारपालों को कहा कि भीमसेन को बाहर ही बैठा देना और उनसे कह देना कि अभी ठाकुर जी थोड़े व्यस्त हैं, थोड़ी देर में मिलेंगे आपसे। बहुत खाने वाले व्यक्ति के अंदर क्रोध भी बहुत रहता है, और बहुत खाने वाले व्यक्ति को जब भूख लगती है, भोजन नहीं मिलता, तो भी वो बहुत क्रोधी हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। तो भीमसेन वैसे ही भूखे प्यासे पहुंचे थे द्वारिका में, खूब अच्छा स्वागत हुआ, लेकिन जैसे ही द्वारिकाधीश के सुंदर महल में पहुंचे, द्वारपालों ने कहा आप यहीं बैठ जाओ। तो भीमसेन बोले हर बार तो हमको अंदर तक ले जाया जाता है, आज यहीं क्यों बैठा रहे हैं? ठाकुर जी की एक सभा चल रही है, कहीं बैठे हैं, थोड़ी देर आपको प्रतीक्षा करने के लिए कहा है। तो भीमसेन थोड़ी देर बैठे रहे, बहुत देर हो गई। उसके बाद द्वारपालों ने भीतर जाके कहा कि ठाकुर जी अब ले आए। कुछ कर नहीं रहे ठाकुर जी, खाली बैठे हैं। बोले नहीं नहीं, थोड़ी देर और बैठने दो। क्यों? ताकि इनको क्रोध आवे, क्रोध में आकर के ये गालियां देने लगेंगे, तब इनको भोजन कराऊंगा। अद्भुत लीला है ठाकुर जी की। रुक्मणी जी ने पूछा ऐसा कर क्यों रहे हो? बोले स्तुति सुनते सुनते कान पक गए हैं, थोड़ी गाली सुनने का मन हो रहा है हमारा। भीमसेन से गाली सुनेंगे। भीमसेन जी थोड़ी देर और बैठे रहे और बोले कितनी देर और है भैया? अच्छा, भगवान कृष्ण भीमसेन के मामा, वो भाई लगते हैं और बड़े हैं, भीमसेन अपने आप को बड़ा मानते हैं। तो भीम जी बोले कितनी देर और है? बोले हम पूछ के आते हैं। भीतर जाके पूछा तो ठाकुर जी बोलो अभी थोड़ा और समय लगेगा। ठाकुर जी सभा में बैठे बैठे व्यस्त हो गए थे, थोड़े थक गए तो सो गए हैं, ऐसा बोल दो। बाहर आकर के सैनिकों ने बोल दिया, बोले भगवान बहुत थक गए थे तो सो गए हैं। भीमसेन ऐसे कैसे? उनको पता नहीं था कि मैं आया हूं? नहीं नहीं, पता तो था। पता था फिर तो कन्हैया नहीं सो सकता। उसको पता है कि भीम आया है तो वो सो ही नहीं सकता। तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं नहीं भगवान, वो सो गए हैं, थोड़ी देर आराम कर रहे हैं, आप थोड़ी देर और बैठिए। भीमसेन को भूख लगी, क्रोध में महाराज ऐसे हिलें, कभी ऐसे हिलें, अभी तक तो कुछ नहीं बोले। बनता है अपने आप में भगवान, अपने लिए होगा द्वारिकाधीश, हमारा तो भाई है, हम तो अधिकार जमा सकते हैं, इतना ही बोले। तो भीमसेन जी ने फिर से द्वारपालों को बोला क्या बोल रहे हैं? बोले अभी तो कह रहे हैं कि बनता अपने आप में द्वारिकाधीश, भगवान बना बैठा है। ये गाली दी कि नहीं दी? बोले गाली नहीं दी अभी। बोले क्या करें, वो तो बहुत क्रोध में, थोड़ी बहुत देर और बैठाया तो हम लोगों को ही मार देंगे। वो अपनी मुष्टिक पहना रहे हैं बहुत देर से। तो ठाकुर जी बोले जाके बोल दो, बोले ठाकुर जी अभी भोजन कर रहे हैं, बाद में मिलेंगे।
द्वारपाल बेचारे कांपते कांपते आए बाहर, भीमसेन की आंखें चढ़ी हैं, कितनी देर और? ठाकुर जी अभी भोजन, क्या कहा? भोजन कर रहा है कृष्ण, और हम यहां बाहर बैठे, वो भोजन कर रहा है भीतर। अब तो लगे महाराज भीमसेन ने गालियां देना शुरू किया, हमको भुक्कड़ कहते हैं, खुद भुक्कड़ है, यहां मेहमान आया है और उसकी प्रतीक्षा नहीं की, भोजन कर रहा है भीतर बैठ करके। और जब गालियां देनी शुरू की, रुक्मणी आदि सब दौड़ी दौड़ी गई, कौन है इतनी तेज तेज गालियां दे रहे हैं, कौन है? बोले भीमसेन है। क्या कर रहे हो आप? बोले गाली सुनने का मन हो रहा है हमारा। जब भीमसेन बिल्कुल लाल पड़ गए ऊपर से नीचे तक, धीमे से ठाकुर जी मुस्कुराते हुए बाहर आए, भैया कैसे हैं आप? मेरी नजरों के सामने मत आना, मैं देख लूंगा। अरे क्रोधित क्यों होते हैं? आप सोच, आप आओ और मैं भोजन कर लूं, ऐसा हो सकता है? अरे हमने सुबह से कुछ नहीं पाया, जल भी नहीं पिया, आपके संग बैठेंगे पाएंगे? नहीं, तुम झूठ बोलते हो। अरे किसी से पूछ लो। तो फिर ये सब क्यों बोले मेरे को? बोले हम जबरदस्ती आपको गर्म कर रहे थे, थोड़ा हमको गाली वाली दो, थोड़ा अपना जो है उग्र रूप दिखाओ, उससे काम चले। आओ आओ बैठो। और द्वारिकाधीश भीतर लेके गए, प्रेम से पवाया भोजन। भीमसेन बड़े राजी हो, लाला बड़ो चतुर है तू, हैं ऐसा उदम मचावे, गारी सुनवे को कौन को मन करे? बोले मेरो। तब भीमसेन कहते हैं, बोले लाला एक बात बता, एकादशी व्रत ना करवे वारे को पाप लगे? ठाकुर जी बोले हाँ पाप लगता, नरक जाना पड़ता है उसको जो एकादशी के दिन अन्न खाता है। तो भीमसेन बोले लाला मोते भूखो ना रहे हो जाए, मैं कहा करूं, एक दिन भी यदि भोजन नहीं मिलता है तो मेरे बस ये समझ ले, मेरे सामने जो आ जाएगा मैं वाकू मरोड़ दूंगा। भोजन के बिना चिड़चिड़ाहट होती है। अब एकादशी के दिन भी मैं तो भोजन कर ही लूं लाला, अब कहा करूं बता, कोई ऐसा उपाय बता कि ये एकादशी को नियम जो तोड़ दें कहें उनको भी भलो हो जाए। तब ठाकुर जी ने कहा, साल में एक बार ज्येष्ठ की जो एकादशी आती है, जिसे हम निर्जला एकादशी कहते हैं, इस दिन यदि व्यक्ति अन्न ना खाए और जल भी ना पिए तो पूरे साल भर की जितनी एकादशी हैं, यद्यपि अधिक मास की भी जो 2 अधिक एकादशी हैं, समस्त एकादशियों का फल उसको एक दिन व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। इसलिए भीमसेनी एकादशी है। आज के दिन भीमसेन जी ने जल त्याग करके और एकादशी की, तो उनको साल भर की एकादशी त्यागने का फल प्राप्त हो गया। इसलिए आज के दिन जल नहीं पीते। पूर्व की एकादशियों में हमसे कोई अपराध बन गया हो, गलती से हमने अन्न खा लिया हो, बीमार थे इसलिए पा लिया हो, सफर में थे इसलिए खा लिया हो, या फिर आज तक हमको पता ही नहीं था, हम अन्न खाते ही आ रहे थे लेकिन अब जाके पता चला, तो क्या करें? निर्जला एकादशी को जल त्याग करके भोजन न करते हुए अगर दिन यापन किया जाए तो संपूर्ण एकादशी का फल मिलता है। पर यह बात बहुत ध्यान से समझने की है, चक्कर आने लग जाएं, बेहोशी की हालत हो जाए, हमारे कारण पूरा परिवार परेशान हो जाए, तो फिर एकादशी को प्रणाम करके कुछ पा लेना चाहिए। क्यों? निर्जला वाली, क्योंकि नहीं तो फिर इससे उत्सव, एकादशी उत्सव है, वो उत्सव की तरह रहनी चाहिए। अगर वो हमारे किसी कारण से उत्सव में विघ्न आ रहा है तो फिर उसमें त्याग कर देना चाहिए, फिर जलपान आदि कर लेना चाहिए। ठाकुर जी कह रहे हैं कि भाई तुम पाओ, फिर उसमें जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, नहीं तो उत्सव जो है वो उत्सव नहीं रहेगा, कुछ और हो जाएगा। इसलिए ये एकादशी के नियम हैं आदि आदि, बस लोग बाग अपनी सेहत का ध्यान रखा करें। और निर्जला एकादशी आती भी गर्मियों में है, वैसे ही पानी की कमी हो जाती है, तो इसलिए जलपान कर लिया करें। वही लोग जलपान त्यागें जिनको घर में ही रहना है, पूरे दिन कहीं आना जाना चलना फिरना नहीं है, डिहाइड्रेशन नहीं होगा, एसी में बैठे हैं, घर पे ही हैं, वो फिर अब हमने भी सोचा था कि हम जल नहीं पिए, लेकिन 3 घंटा बोलना है, क्रिकेट भी खेलना है, सब जगह जाना भी है, तो जलपान नहीं करेंगे तो सूख जाएंगे भीतर से। तो जिनको एक जगह रह करके तप करना है, भजन करना है, वो ही जल का त्याग करें। घूमने फिरने बाहर जाने धूप में बैठने वालों का जल त्याग नहीं होना चाहिए, नहीं तो एकादशी उत्सव की जगह कहीं मातम नहीं बन जाए। तो इसलिए उसका ध्यान रखो। ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए, अभी लाला यूं ही खड़ो बेचारो इतनी देर थे।
ब्रजवासियों ने छड़ी लगाई, ठाकुर जी ने उंगली हटाई तो छड़ियां टूट गईं। सब ब्रजवासी बोले, लाला तेरी उंगली में इतनी ताकत कैसे आई? ठाकुर जी बोले, कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। कछु तो मुंह में माखन को बल आ गयो। अरे गोपियों, तुम सबरी मोते कहो करती, लाला तू अपने घर को मक्खन क्यों ना खावे? 9 लाख गैया तेरे घर में, तू घर घर जाके चोरी काहे को करे? अरे गोपियों, तुम सवन के हाथ सो निकसो भयो, मक्खन मैंने पायो, या हमारे असंख्य गोपीन के हाथन को बल मेरे अंदर आए गयो, मैंने गिरिराज उठा लिए। पहली बात, ठाकुर जी का स्वरूप है, वो सबको क्रेडिट देते हैं, कभी अपने ऊपर नहीं लेते, सबको मान देते हैं। हम मानव कोई और कर जाए उसमें भी अपना क्रेडिट चाहते हैं कि हमने किया, लेकिन ठाकुर जी सब कुछ करके सबको क्रेडिट दे देते हैं। व्यक्ति कुछ अच्छा करके जब अभिमान में खड़ा होता है, मैंने किया, ठाकुर जी कहते हैं अच्छा तैने किया? मैंने बुद्धि ही ना दी होती, मैंने श्वास ही ना दी होती, मैंने बल ही ना दिया होता, मैंने पराक्रम ही ना दिया होता, मैंने व्यवस्था ही ना बनाई होती, कैसे कर लेता? इसलिए आप कुछ नहीं करते हैं, ठाकुर जी की इच्छा होती है तो ही आपसे कुछ होता है। जितने भी असत कर्म हैं संसार के वो हम करते हैं, और जितने भी सत्कर्म हैं ना वो ठाकुर जी की कृपा से ही होते हैं हमसे, उनकी कृपा के बिना नहीं हो सकते। लेकिन उल्टा है, असत कर्म करके तो हम लोग कह देते हैं होई सोई जो राम रचि राखा, गलत करने के बाद बोल देते हैं वही होता है जो राम जी चाहते हैं, और अच्छा करने के बाद कहते हैं मैंने किया, मेरे द्वारा हुआ। बड़े विचित्र हैं हम लोग। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि तो तस फल चाखा। ये चौपाई अनर्थ हो जाएगी अगर हम इसी बात पर टिके रहें कि सब कुछ ठाकुर जी करा रहे हैं। हाँ, जो भी सद हो रहा है वो ठाकुर जी करा। देखो इस बात को थोड़ा और समझो, तार में करंट आ रहा है, अब उस करंट से या तो बिजली का बल्ब जला लो, या तो मोटर चला लो, या फिर एसी चला लो, या फिर कोई पानी में नहा रहा हो वहां पर डाल दो, आपके ऊपर है। ठाकुर जी तो आपको पूरा पूरा करंट देते हैं, आपकी आंखों को देखने का, कानों को सुनने का, बुद्धि से सोचने का, मन से करने का, हाथ से क्रियाओं का, पैर से चलने का। अब उससे करना क्या है ये आपके ऊपर निर्भर होता है। आंखें देखने के लिए मिली हैं, लेकिन किसी को ताड़ रहे हो, गंदी नजरों से देख रहे हो, तो फिर अनर्थ तो आपका ही होगा ना। जीभ बोलने के लिए मिली है, भगवत सेवा करने के लिए मिली है, लेकिन उस जीभ से अनर्गल भाषाएं बोल रहे हो, गालियां दे रहे हो, उल्टा सीधा कर्म कर रहे हो, तो फिर भोगना तो पड़ेगा ना। करंट ठाकुर जी पूरा पूरा देते हैं, पर उसको सद और असद करना ये हमारे ऊपर निर्भर होता है। ऐसी भावना। तो ठाकुर जी सबको मान देते हैं, सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद, सब कुछ अच्छा करने के बाद क्रेडिट हम सब लोगों को दे देते हैं। अब मैं सोचता हूं मैंने कथा की, मेरी कथा सुन के ये परिवर्तित हो गया, मेरी कथा सुन के देखो उसका जीवन संवर गया, तो ये मेरी बहुत बड़ी मूर्खता है। मैं नहीं कर सकता। यहां बैठकर के मुझे ये सोचना ही पड़ेगा कि बस वाणी और मेरा शरीर माध्यम है, मेरे द्वारा ठाकुर जी ही कुछ करवा रहे होंगे, मेरी सामर्थ्य नहीं। तो ही सफलता मिल सकती है, तो ही योग्य हो सकता है। जय हो महाराज। तो ठाकुर जी सबको मान देते हैं, उस पर अभिमान मत करो। आप कुछ नहीं करते, वो ही कराते हैं। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है,
मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं हूँ कुछ भी, ये कमाल हो रहा है। क्यों करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। मैं तो नहीं हूं काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। फिर क्या है आगे? तेरे नाथ क्या? हाँ? तेरी बतूलतों से, तेरी प्रेरणा से ये कमाल हो रहा। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया। ये पंक्तियां सबको याद है, लगभग सब गा रहे हैं मेरे साथ, पर मानता कोई नहीं है। मानते यही है कि मैं नहीं किया है, मुझसे ही हुआ है, मेरा बेटा ही कर रहा है, मेरी बेटी कर रही है, मेरी पत्नी ने भोजन बनाया है, मैंने घर बनाया, मेरी फैक्ट्री चल रही है, मेरे द्वारा देश का उत्थान हो रहा है, मैं कथा गा रहा हूं, मेरी कथा से इतना परिवर्तन आ रहा है। ये मैं की भावना हमारे अंदर से जाती गाते समय कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम का नहीं है, पर मानता कोई नहीं है। मानते सब यही है कि करता मैं ही हूं, आप नहीं करते हो। कल हम खाटू श्याम जी के मंदिर गए थे यहां से कथा करके, वहां एक बड़ी अच्छी कथा याद आई। मैंने कहा कल कथा में भी सुनाऊंगा। वहां सुनाई थी मैंने कि एक बार लक्ष्मी जी और ठाकुर जी में थोड़ी मीठी सी लड़ाई हुई आपस में। इसको प्रणय कलह कहते हैं, प्रेम भरा नोक झोंक हर पति पत्नी में होना चाहिए। ठाकुर जी आज्ञा करते हैं पति को घर आकर के देखे कि पत्नी अनुकूल है, ना डांट रही है, ना लड़ रही है, कुछ भी नहीं कह रही है, सब बढ़िया बढ़िया हो रहा है, तो पति को ऐसा कुछ करना चाहिए कि थोड़ी सी नोक झोंक हो। ठाकुर जी आज्ञा कर रहे हैं। रुक्मणी जी से जब से ब्याह हुआ, रुक्मणी जी लड़ती नहीं ठाकुर जी से, तो ठाकुर जी एक दिन आए, बोले कि आज कुछ ऐसा करें कि थोड़ी लड़ाई हो। तो ठाकुर जी ने आकर के रुक्मणी जी से पूछा, आपने हमसे ब्याह क्यों किया? ये कब पूछ रहे हैं? जब रुक्मणी जी के पुत्र हो चुका है, पुत्र का भी पुत्र हो चुका है, ठाकुर जी दादा परदादा बन चुके हैं, परदादा बन गए जब ठाकुर जी, तब रुक्मणी जी से पूछ रहे आपने हमसे ब्याह क्यों किया? रुक्मणी जी बोली ये कोई पूछने का समय? नहीं नहीं, हमें जरा बताओ आपने हमसे ब्याह क्यों किया। रुक्मणी जी कुछ नहीं बोली, पंखा जल रही थी ठाकुर जी को। तो ठाकुर जी अपने आप बोलते हैं, अच्छा संतों की बात में आकर के तुमने हमसे ब्याह कर लिया। अरे देवी, इन संतों पे काम ही क्या है? घर परिवार तो है नहीं, पत्नी बच्चे तो है नहीं, पूरे दिन जगन्नाथ जय जगन्नाथ करते रहते हैं। इनकी बातों में फंस के तुमने हमसे ब्याह कर लिया। अब भी समय है, तुम कहो तो हम तुम्हारी शिशुपाल से ब्याह करा दें। तो ऐसे ही प्रणय कलह चल रहा था। तो एक दिन लक्ष्मी जी ठाकुर जी से कहती हैं, बहुत अच्छी कथा है, सब लोग सुनना, इधर देखो। लक्ष्मी जी कहती हैं कि ठाकुर जी, भले ही पूरा विश्व आपने बनाया, भले ही आप जगन्नाथ हो, भले ही आप जगतपति हो, लेकिन फिर भी दुनिया बावड़ी मेरे पीछे ही है। सबको लक्ष्मी ही चाहिए, बिना लक्ष्मी के जगन्नाथ भी बढ़िया नहीं लगते किसी को। तो ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, बोले प्रूव करके दिखाओ, आप जो बात कह रही हो इसको प्रूव करके दिखाओ। लक्ष्मी जी बोली अगर कर दिया तो? बोले करो। तो तभी पृथ्वी पर किसी की शव यात्रा जा रही थी, दुनिया कह रही थी राम नाम सत्य है, गोविंद नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, राम नाम सत्य है।
लक्ष्मी जी बोली देखो सब आपका नाम गा रहे हैं, सब आपकी जय जयकार कर रहे हैं। ठाकुर जी बोले हाँ अब देखना मैं कुछ करती हूं। बोले क्या? स्वर्ण की, हीरों की, चांदी की बारिश कर दी लक्ष्मी जी ने, वहीं शव यात्रा के पास ही। शव यात्रा वालों ने देखा सोने बरस रहे हैं आकाश से, हीरा बरस रहे हैं, तो आंखों के आंसू सूख गए सबके। कोई दादाजी कह के रो रहा था, कोई चाचा जी कह के रो रहा था, कोई पिताजी कह के रो रहा था, सबके आंख के आंसू सूख गए। अरे कहां तक कहें कि अर्थी लेके चलते चलते भी ऐसे जेब भरने लगे। थोड़ा वो वाला उठा के दे यार, रख दे यहां पर। स्थिति ये आ गई कि अर्थी रख दी नीचे, राम नाम सत्य वगैरह सब भूल गए, सब सोना चांदी हीरा सब बटोरने लगे। लक्ष्मी जी बोली देखो, देखा मेरा कमाल, सब राम नाम सत्य कहना तक भूल गए। इसलिए मैं, आपने भले ही पूरे जगत बनाया, जगत के नाथ हो, सब कुछ है, लेकिन महिमा मेरी ज्यादा है, ये मानना पड़ेगा। प्रूव कर दिया मैंने। ठाकुर जी बोले आपने प्रूव कर दिया? बोले हाँ। अच्छा ये सब लोग तो भागे, वो अर्थी वाला क्यों नहीं भागा? वो अर्थी पे जो लेटा था वो क्यों नहीं भागा? वो तो मर चुका है। बोले मर चुका मतलब व्यक्ति जीवित और मरा हुआ, उसमें अंतर क्या होता है? बोले जीवित के अंदर प्राण है और मरे हुए के अंदर प्राण नहीं। बोले प्राण कौन है? प्राण मैं ही तो हूं, मैं जिसके अंदर नहीं हूं। हे लक्ष्मी जी, आप प्रत्यक्ष प्रकट हो जाना, वो तब भी आपके पास नहीं आएगा। लक्ष्मी जी ने चरण पकड़े, बोले कि आप ही जगन्नाथ हो, आप ही पूरे विश्व के नाथ हो, आप ही सर्वस्व हो। तो पूरा विश्व उन्हीं से चल रहा है, वो ही कर रहे हैं, सब कुछ उन्हीं के द्वारा हो रहा है। हम बस क्रेडिट लेने वाले बन जाते हैं कि मैंने किया, मुझसे हुआ, मेरे द्वारा हुआ। अरे आप कोई धर्म का कार्य कर रहे हो, पुण्य का कार्य कर रहे हो, समाज सेवा का कार्य कर रहे हो, ठाकुर जी की इच्छा नहीं हो, कर लोगे आप? नहीं कर सकते। इसलिए ठाकुर जी का स्वभाव क्या है? सब कुछ करने के बाद भी क्रेडिट आपको दे देते हैं, मान आपको दे देते हैं। गिरिराज जी उठाएं और क्या कह रहे हैं? गोपियों के हाथ का निकला मक्खन मैंने पाया, तो मेरी भुजा में इतना बल आ गया, मैंने गिरिराज जी उठा लिए। सबरे ग्वाल वाल बोले लाला सबरो गोपी नहीं दे देगो, कछु हमारे बारे में बता दे। बोले कछु गोपन करी सहाय। अरे आप सब ग्वाल वालों ने भी मेरी सहायता करी। बोले कैसे? जैसे ही मैंने गिरिराज जी उठाए तो गोपियों के मक्खन के बल से मैंने गिरिराज जी उठाए, और वाक्य बाद आप सब मेरी उंगली की ओर देखने लगे, तो आप सबकी शक्ति निकल के मेरी उंगली में आ गई, मैंने गिरिराज जी उठा लिए। अब ये बात बिल्कुल लॉजिकल नहीं है। देखने से किसी में शक्ति जाती है क्या? वैसे त्रेता में ऐसा हुआ भी है। जो बाली था, सुग्रीव का भाई, वो जिसके सामने जाता था उसकी सारी शक्ति अपने अंदर ले लेता था और बलवान हो जाता था। ऐसा होता भी था, लेकिन द्वापर में यह संभव नहीं था कि ब्रजवासियों के नेत्रों से शक्ति निकल के ठाकुर जी की उंगली में आ गई। तो ठाकुर जी बोल रहे हैं, ठाकुर जी ने बोला ये तो एक बात है ही, लेकिन ब्रजवासी क्या बोलते हैं ये सुनने के बाद? हाँ, तभी तो हम कहें कि हम कमजोर क्यों हो गए हैं, हमें घबराहट क्यों हो रही है, हमारा सारा बल निकल के कहां चला गया। ब्रजवासी स्वीकार भी कर रहे हैं कि हमारो बल लाला में आ गया। और श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। श्री किशोरी जी की कृपा से मैंने गिरिराज जी उठाए। किशोरी जी ने क्या कृपा की? बोले गर्गाचार्य जी ने कहा था कि हे यशोदा मैया, तुम्हारो लाला नारायण के समान गुण वारो है, जब कभी भी कुछ अद्भुत लीला करे, वृषभानु नंदिनी राधा रानी को या के सामने लाई करके खड़ो कर दियो, उनकी कृपा से ही ये सब लीला करेगो। तो जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए हैं, किशोरी जी सन्मुख खड़ी हैं, ठाकुर जी का बल बढ़ा रही हैं, इसलिए ठाकुर जी कह रहे हैं श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठा। बोलो वृषभानु दुलारी की जय। ठाकुर जी की आह्लादनीय शक्ति हैं श्री राधा रानी, ठाकुर जी की आह्लादनीय शक्ति।
हो व्रज में रतन राधिका गोरी, व्रज में रतन राधिका, व्रज में रतन राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका भोरी, राधिका राधिका गोरी, राधिका भोरी, राधिका गोरी, राधिका भोरी। हो व्रज में, हो व्रज में, हो व्रज में रतन राधिका गोरी, व्रज में रतन राधिका गोरी, व्रज में व्रज की रतन है श्री किशोरी जी। तभी कृष्णदास जी कह रहे हैं, हर लीनी वृषभानु भवन ते, हर लीनी वृषभानु भवन ते, हर लीनी हे वृषभानु भवन ते, वृषभानु भवन ते, ओ हर लीनी वृषभानु भवन ते, हर लीनी ओ नंद सुवन करी चोरी, नंद सुवन आनंद सुवन करी चोरी, नंद सुवन। हो व्रज में, हो व्रज में, हो व्रज में रतन राधिका गोरी, व्रज में रतन राधिका गोरी, व्रज में रतन राधिका गोरी, बोल वृषभानु दुलारी की। कुंजन कुंजन बिहरत दो, कुंजन कुंजन बिहरत दो, हाँ बिहरत दो, हे बिहरत दो, कुंजन कुंजन बिहरत दो, और यमुना जल खोड़ी, और यमुना जल और यमुना जल खोड़ी, और यमुना हो व्रज में, हो व्रज में, हो व्रज में रतन राधिका गोरी, व्रज में रतन राधिका गोरी,
कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, दास प्रभु गिरधर हे प्रभु गिरधर नागर, प्रभु गिरधर नागर। पूज्य गुरुदेव भगवान वृंदावन से पधारे हैं, बधाई हो। जय जगन्नाथ। कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, दास प्रभु गिरधर नागर, हे कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, दास प्रभु गिरधर हे नागर, प्रभु गिरधर नागर, प्रभु गिरधर नागर। कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, दास प्रभु गिरधर नागर, नागरी नवल किशोरी, नागरी नवल, ओ नागरी नवल किशोरी, ओ व्रज में, ओ व्रज में, ओ व्रज में रतन राधिका गोरी, व्रज में रतन राधिका गोरी। पूज्य गुरुदेव ब्रज से आए हैं, किशोरी जी को कीर्तन चल रहा है। ये जगन्नाथ महाप्रभु नीलाचल धाम उड़ीसा में बैठे हैं। इनको हमारी किशोरी जी बहुत चिढ़ाती हैं कभी कभी। क्या कहती हैं? करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों, करके इशारों बुलाए गई रे, करके हे राधा गोरी गोरी, जो कान्हा मेरो गम न जाने, जो कान्हा मेरो गम न जाने, ओ मेरो गम न जाने, मेरो गम न जाने। पूछो बरसानो बताए गई रे, पूछो बरसानो, पूछो बरसानो बताए गई रे, पूछो हाँ, बरसाने की छोरी, राधा गोरी गोरी, बरसाने की आओ, करके इशारों बुलाए गई रे, करके करके इशारों बुलाए गई रे, करके हाँ। ओ बरसाने की छोरी, राधा गोरी गोरी, बोलो वृषभानु दुलारी की। ओ जो कान्हा मेरो नाम न जाने, ऐसे नहीं ना, जोर से गाओ। जो कान्हा मेरो नाम न जाने, ओ मेरो नाम न जाने, मेरो नाम न जाने, ये तो कछु न जाने,
जो कान्हा मेरो नाम न जाने, ओ जो कान्हा मेरो नाम न जाने। राधा रंगीली बताए गई रे, राधा राधा रंगीली बताए गई रे, राधा कौन? अरे सुनो, हम उड़िया में इतना बढ़िया भाव गा देते हैं, आप हिंदी के क्यों नहीं गा रहे हो? खूब ऊंचे स्वर में गाओ। राधा रंगीली बताए गई रे, राधा ओ राधा रंगीली बताए गई रे, राधा कौन? बरसाने की छोरी, राधा गोरी गोरी, बरसाने की और सब सखियन में श्यामा जो प्यारी, सब सखियन में श्यामा जो प्यारी, ओ मेरी श्यामा जो प्यारी, मेरी श्यामा जो प्यारी, मेरी श्यामा जो प्यारी, मेरी श्यामा जो प्यारी, श्यामा जो प्यारी, मेरी श्यामा जो प्यारी, सब सखियन में श्यामा जो प्यारी, सब सखियन में श्यामा जो प्यारी। मोहन के मन को लुभाए गई रे, मोहन मोहन के मन को लुभाए गई रे, मोहन कौन? बरसाने की छोरी, राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी, ओ बरसाने की छोरी, राधा गोरी गोरी, करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बरसाने